नैनस्टिक्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज लाइफ स्किल्स में मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर हम बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 के चलते हुए सबसे बड़ी परेशानी तो अब ये हो रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम किस तरह से हमारी जो शैली है, जीवन शैली है, उसको बनाएं, किस तरह से नई नई आदतें विकसित करें ताकि हम अपने आप को कोविड-19 के प्रकोप से बचा सकें। जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन खुल जाएगा और उसके बाद में आप ऑब्वियसली अपनी वर्क प्लेस पर जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल आपको फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि आप पिछले तकरीबन 50 दिनों से सुनते ही आ रहे हैं। हम में से कई लोग इसे फॉलो करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इसे फॉलो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी महामारी है जिसमें आप खुद की रक्षा तभी कर सकते हैं जब आपके कांटेक्ट में आने वाला एक पर्सन भी सुरक्षित हो। तो ये कैसे हो, इसको किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाया जाए ताकि आप इस परेशानी से आप अपने आप को महफूज रख सकें। सबसे सरल उपाय है, जैसा कि अभी तक की स्टडीज़ में देखा गया है, आपको अपना रेजिस्टेंस पावर डेवलप करना है। प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित करना है। प्रतिरोधक क्षमता विकसित कैसे हो, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो उपयोग में लाना है वो है EARN, अर्न का फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ई, सबसे पहले एक्सरसाइज। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अभी का करंट सिनेरियो चल रहा है, जिसमें जो महामारी फैल रही है कोविड-19, उसका वो वायरस है, कहाँ अटैक करता है? आपके लंग्स पर अटैक करता है। लंग्स पर अटैक करेगा तो डेफिनेटली आपका लंग्स जो है वो मजबूत होना चाहिए। लंग्स को मजबूत आप कैसे बनाते हैं? लंग्स को मजबूत हम बनाते हैं प्राणायाम से। लंग्स को मजबूत हम बनाते हैं हमारी ब्रीथ को होल्ड करके। तो विभिन्न तरह के जो प्राणायाम हमारे नॉलेज में हैं या देखकर आप सीख सकते हैं। तो बेसिक जो प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है, उन सभी को आपको फ्रीक्वेंटली करना है और थोड़ा थोड़ा सा उसको बढ़ाते जाना है ताकि आपका जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़े। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आपकी जो बॉडी है, इतने दिनों से घर में बैठे बैठे आपको भी बैठने की आदत हो गई है, एक्सरसाइज ना करने की आदत है, तो आप थोड़ा सा उसको अब आप चेंज कीजिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, हल्की फुल्की सी जो एक्सरसाइज है उससे शुरू करके आप रिग्रेस एक्सरसाइजेस पर जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है ए मतलब एटीट्यूड। अब एटीट्यूड कैसा हो आपका? एटीट्यूड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मन में जो होता है वही कुछ दिनों बाद हमारे चारों तरफ होने लगता है। जी हाँ, तो मन में आप निगेटिविटी ना लाएं, पॉजिटिव विचार लाएं, सकारात्मक विचार लाएं। सकारात्मक विचार रखने से ये होगा कि आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ ही होगी। जी हाँ, तो आपका एटीट्यूड जो है वो आपको पॉजिटिव रखना है, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, अदरवाइज़ आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। तो इसलिए उस डायरेक्शन में आप अपने आप को जाने से रुकें और प्रॉपर रेस्ट लें, क्योंकि आपने अभी, यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए ये वाला समय सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने का समय रहा है, क्योंकि भारतीय महिलाएं, खासकर मिडिल और हायर क्लास की जो महिलाएं हैं, हमारा जीवन आधे से ज़्यादा डिपेंडेंसी जो होती है हमारे जीवन की, वो मेड पर होती है, बाइयों पर होती है। और इस ड्यूरेशन में जब हम
हमें वो सुविधा नहीं मिली है, सारा काम करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर लोड ज़्यादा आया है, आप ज़्यादा व्यस्त रही हैं और हो सकता है इस दौरान आपने पूरे परिवार को खिलाने पिलाने का, नए नए आइटम बनाने का, सारे चीज़ों को व्यस्त करते हुए आपने अपनी प्रॉपर हेल्दी डाइट स्किप की हो, तो वो मत कीजिए, अदरवाइज़ आपका रेजिस्टेंस पावर सफ़र करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें स्किप नहीं करना है और एक प्रॉपर जो डाइट है वो आपको फॉलो करना है। लेकिन उसके पहले रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे काम कितना भी बढ़ जाए, उसको आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, डिवाइड कीजिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बट रेस्ट स्किप नहीं करना है। एक फुल जितनी आप नींद लेते हैं आपके शेड्यूल में, आपके रूटीन में 5 घंटे से लेके 8 घंटे तक लोगों को आदत होती है सोने की, तो जो 5 घंटे सोता है, 5-6 घंटे सोता है, 7 सोता, 8 सोता, आप जितना भी आपका एक रेगुलर शेड्यूल होता है स्लीपिंग का, उतनी नींद आपको लेना है, रेस्ट लेना है आपको। और आखिरी बात न्यूट्रिशन, जो मैं कह रही हूँ अभी आपसे, न्यूट्रिशन में परेशानी ये होती है कि जब आप न्यूट्रिशन जो नॉर्मल खाना आपके पास होता है आप उसे ही मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन है, पर ऐसा नहीं होता है कि ऑयली जो फूड है वो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं। आपके पास जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की यदि हम बात करते हैं तो उस चीज़ को आप प्रॉपर न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें कि आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। आपके खाने में वो सारे एलिमेंट्स यदि आपको मिल जाते हैं तो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन है। लाइक आपको सारे विटामिन्स मिलें, आपको सारे मिनरल एलिमेंट्स मिलें, फैट थोड़ा कम हो, और इस तरह से यदि सारे विटामिन्स मिनरल्स आपके जो डाइट है, आपका जो खाना है, आपकी जो खाने की प्लेट है उसमें शामिल हैं, यानी कि सब्जी भाजी के साथ साथ अचार जो है, उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि फ्रूट्स जो हैं, फल, ऑब्वियसली पानी की भी प्रॉपर अमाउंट ज़रूरी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना लेने के बावजूद भी, क्योंकि हम बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, केमिकल वाला फूड ले रहे हैं, तो केमिकल वाला फूड लेने के कारण हमारा सब कुछ लेने के बावजूद भी हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जैसे यदि हम बात करें आज के रेफरेंस में, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रही है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट आप लीजिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप नहीं लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप जो विटामिन्स हैं उनके सप्लीमेंट लीजिए, हो सकता है किसी को खट्टा खाना पसंद ना हो, तो विटामिन सी के जो टैबलेट्स हैं उनको लिया जा सकता है। इस तरह से आपको अपनी डाइट को प्रॉपर करना होगा। सारे जो मसाले होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। भारतीय खाने की यही तो खासियत है कि आप जो मसाले उसमें जो यूज़ करते हैं उसमें पता नहीं किस किस तरह के जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं और किस किस तरह के मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके जो खाना है उसको सुपाच्य बनाते हैं और साथ ही साथ हेल्दी बनाते हैं। दूध की प्रॉपर अमाउंट लीजिए, तुलसी उसको भी बहुत लेना ज़रूरी है, अदरक, लहसुन, इन सभी को भी आपके अपने डाइट में शामिल कीजिए। जी हाँ, तो इन सभी की प्रॉपर अमाउंट जो है वो आप यदि लेते हैं तो आपका जो शरीर है उसमें ये शक्ति आ जाती है कि आप एक हेल्दी स्वस्थ जो जीवन है वो जी सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से फाइट आउट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह की डिसीज़ को यदि मात देना है तो आपको अपनी शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आप ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे।